दोस्तों, विज्ञान के अनुसार ब्रह्मांड के सृजन की एक अपनी थियरी है, लेकिन हमारा सनातन धर्म जो कि सबसे पुरातन धर्म है, इस धर्म की भी ब्रह्मांड उत्पत्ति का अपना एक अलग मत है। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर ब्रह्मांड कैसे बना, वेदों के अनुसार कैसे ईश्वर ने इस पृथ्वी की रचना की। आज की वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है बेहद खास, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आखिर किसने रचा ब्रह्मांड? ये सवाल आज भी उतना ही ताजा है जितना कि प्राचीन काल में हुआ करता था। ईश्वर के होने या नहीं होने की बहस भी प्राचीन काल से चली आ रही है। एक तरफ अनिश्वरवादी मानते हैं कि ये ब्रह्मांड खुद से बना है, लेकिन वहीं ईश्वरवादी इसे ईश्वर की रचना मानते हैं। दोस्तों, माया भगवान की ही शक्ति है तथा वो किसी दिन बनी नहीं है, बल्कि वो अनादि है और उसी माया की शक्ति से ये संसार प्रकट हुआ है। वैसे तो माया जड़ है और इसका मतलब ये है कि अपने आप कुछ नहीं कर सकती, परंतु भगवान अपनी इच्छा अनुसार माया को सक्रिय कर सकते हैं। हालांकि माया एक शाश्वत ऊर्जा और भगवान की शक्ति है। दूसरे शब्दों में माया एक दिमाग रहित और निर्जीव ऊर्जा है। ये ब्रह्मांड को प्रकट करने के लिए स्वयं को सक्रिय करने का निर्णय नहीं ले सकती, परंतु जब भगवान माया को सक्रिय करते हैं तो अपने स्वयं के अंतर्निहित भौतिक गुणों के अनुसार माया ब्रह्मांड के रूप में प्रकट होती है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय में वेद ऋग्वेद कहता है कि सर्वप्रथम कुछ भी नहीं था, यहां तक कि आकाश भी नहीं था। केवल परमेश्वर था जो अपनी अद्वितीय अद्भुत सामर्थ्य से सांसें ले रहा था। सर्वप्रथम उसमें इच्छा उत्पन्न हुई कि विश्व ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो। ऐसी इच्छा परमेश्वर के हृदय में आते ही शब्द रूप ब्रह्मा प्रकट हुआ, जिससे एक अद्भुत अलौकिक अकल्पनीय अचानक अग्निपिंड प्रकट हो गया। पहला भोग रूप प्रकृति, दूसरा उसका भोग करने वाला जीव उसमें प्रवेश करके उसका विस्तार करने लगा और उसमें निरंतर विस्फोट होने लगा, जिसमें सबसे छोटा ब्रह्मांड हमारा है, इसकी उत्पत्ति हुई। हमारी पृथ्वी लगभग 4 अरब वर्ष पुरानी हो चुकी है। जैसा कि पृथ्वी आज हमें दिखाई देती है, वो प्रारंभ में वैसी बिल्कुल नहीं थी। ये शुरुआत में सूर्य से निकलने के कारण सूर्य के समान भयंकर ज्वलनशील गैसों का अग्निपिंड थी। फिर इसे अरबों साल तक ठंडा किया गया। उसके बाद एक विशाल धूमकेतु अंतरिक्ष से आकर हमारी पृथ्वी से टकराया, जिसकी वजह से पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए और उसके बाद एक छोटा टुकड़ा जिसे हम चंद्रमा कहते हैं, वो पृथ्वी से 4,84,000 किलोमीटर दूर हो गया और पृथ्वी का चक्कर लगाने लगा। जब पृथ्वी के 2 टुकड़े हो गए, इसके बाद पृथ्वी पर बहुत सालों तक सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर यानी कि पृथ्वी की सतह पर नहीं आ सका। चंद्रमा पृथ्वी के जिस हिस्से से अलग हुआ, वहां पर पृथ्वी में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया जो करीब 12 किलोमीटर गहरा था, जिसमें पानी जो अंतरिक्ष से बरसता है धीरे धीरे अपने मिट्टी के कणों को बहाकर ले जाकर उसमें जमा यानी कि एकत्रित होने लगा, जो सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर के रूप में आज पृथ्वी पर विद्यमान है। इसके बाद पृथ्वी में उपस्थित विभिन्न प्रकार की गैसें पानी को पाकर अपने को वाष्पित करके पृथ्वी की सतह के ऊपर उठने लगीं। जो गैसें ज्यादा द्रव्यमान वाली थीं, वो नीचे रहीं और जो बहुत अधिक हल्की थीं, वो पृथ्वी की सतह से बहुत ऊपर उठकर अपने चरमोत्कर्ष पर जाकर जमने लगीं, जैसे कि ओजोन की परत। इस प्रकार से पृथ्वी पहले से विद्यमान पानी जब पुनः सूर्य प्रकाश का ताप पृथ्वी की सतह पर आना शुरू हुआ, शुद्ध रूप से तो ये जीवन के लिए सहयोगी बना और दूसरी तरफ पृथ्वी पर उपस्थित पानी वाष्पित होकर पृथ्वी के वायुमंडल में बादल के रूप में एकत्रित होने लगा और समय समय पर जैसे पृथ्वी जब सूर्य के करीब से गुजरती, तब ये बादल पानी की बूंदों के रूप में बरसने लगे। इस प्रकार से पृथ्वी पर ऋतुएं, मौसम का प्रारंभ हो गया। अब तक पृथ्वी पर पानी का बहुत बड़ा भंडार जमा हो चुका था। कई लाखों साल अंतरिक्ष से बारिश होने के कारण जब
पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश नहीं आ रहा था। उस समय पृथ्वी की सतह ठंडी होने के कारण सारा वाष्प जो पृथ्वी की सतह से ठीक ऊपर जमा था, कई 1 किलोमीटर, वो सब जमकर बर्फ का रूप धारण करने लगा और पृथ्वी बहुत अधिक ठंडी हो गई। कई किलोमीटर अंदर तक सतह से बिल्कुल ठोस हो गई। इसके बाद पृथ्वी पर उपस्थित समंदर से हिमालय रूपी सर्वप्रथम पर्वत का जन्म हुआ, जो समंदर की सतह से आज लगभग 9 किलोमीटर ऊंचा है और आज भी वो बढ़ रहा है। जहां आज पृथ्वी पर हिमालय पर्वत है, कभी वहां लाखों करोड़ों साल पहले टेनिथ नामक समंदर हुआ करता था। आज भी हिमालय पर बहुत बड़ी मात्रा में बर्फ के अतिरिक्त उसकी चोटियां नमक से ढकी हैं, जो ये सिद्ध करता है कि ये समंदर से आई हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति हुई। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें।